अस्सलाम वालेकुम कैंसेरियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। खुश इसलिए हूँ कि ये हफ़्ता कैंसेरियन के नाम जाता है। आपका फुल मून आपके यहाँ 4th हाउस में 19 तारीख को अपीयर हो जाएगा। 18 तारीख को मरकरी अपनी वीकनेस से निकल कर आपके यहाँ कैरियर एरिया 10th हाउस में अपीयर हो जाएगा। 20 तारीख को वीनस आपके यहाँ 10वें घर में दाखिल हो जाएगा। मार्स पहले ही आपके यहाँ 12वें घर में चल रहा है और इसके अलावा अगले हफ्ते के पहले ही दिन 21 तारीख को सूरज की पोजीशन भी बड़ी मुस्तहकम होने वाली है। तो ये दो अगले कुछ दिन हैं, ये बड़े प्रोडक्टिव होने जा रहे हैं कैंसेरियन के लिए। तो कैंसेरियन बड़े अरसे से स्ट्रगलिंग थे, रिवॉर्ड लेस थे और थोड़े अंदर से उदास भी हो रहे थे। एंड कैंसेरियन जज्बाती भी होते हैं, सेंसिटिव भी होते हैं और एहसास ज़िम्मेदारी तो कैंसेरियन में कूट कूट के भरी होती है। अब मौका मिला है कि फसलें बहार उनकी ज़िंदगी में शुरू हुई। अब जब वो अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में परफॉर्मेंसेस दे रहे होंगे तो अब एप्रिसिएशंस मिलेंगी। जैसे फुल मून और ऊपर से फुल मून है भी शोबान का, तो स्पिरिचुअल बैकग्राउंड भी मून का वो शोबान की वजह से, एंड एस्ट्रोलॉजिकल बैकग्राउंड फुल मून हमेशा ही एक बड़ा इवेंट हुआ करता है सोलर सिस्टम में जो इनफरादी चेंजेस लाता है। इनफरादी चेंजेस में डायरेक्ट आपके जज्बात पर असर करता है और आपके यहाँ चौथे घर में आपके यहाँ लग्जरीज़ को इन्हेंस करेगा। गाड़ी बदलना, घर बदलना, घर की डेवलपमेंट करना, घर की ताज़ीन व आराइश करना, ये सब आपके लिए चौथे घर में मून आपको प्रोवाइड कर देगा। और ये गैर मामूली फितरी तरक्की भी आपको देगा। इस गैर मामूली फितरी तरक्की से वो तमाम उदासियाँ जो पिछले हफ्ते स्ट्रगल या नाकामी या फिर उदासी की वजह से आपके ऊपर गालिब आ गई थी वो छटना शुरू हो जाएंगे। और उसके अलावा नाकामी की वजह से जो मूड स्विंग आपका पैदा होता था वो भी रिलैक्स हो जाएगा। एंड उसके अलावा सबसे बड़ी खबर कि हर काम किसी भी शोबे में अब जब आप परफॉर्म करेंगे तो एप्रिसिएशन मिलेगी। तालीमी काबिलियत का शोबा हो, फैमिली की ज़िम्मेदारियाँ निभाना हो, किसी कंपनी में या किसी ओहदे पर अपने इख्तियारात का इस्तेमाल हो, ये सब अच्छे अंदाज से हो सकेगा। और इस अच्छे अंदाज में आपकी जहानत भी आपके काम आएगी। मरकरी के 10th हाउस में होने और फुल मून के होने और वीनस के 10th हाउस में होने। फुल मून तो चौथे घर में, बट चौथे घर के बिल्कुल ऊपर 10th हाउस होता है। तो जब आपका मूड अच्छा हो तो उसका एडवांटेज 10th हाउस को भी मिलता है। एंड मरकरी आपका 10th हाउस में, सो बड़े अरसे से जो जहनी काबिलियत उलझी रहती थी, फ्रस्ट्रेशन लेवल बढ़ गया हुआ था, टॉलरेंस लेवल डिक्रीज़ हो गया था, वो अब सेटल डाउन होगा। आपकी शार्पनेस, आपका आईक्यू, आपकी मामला फहमी, आपका गहरी सोच के साथ काम करने का अंदाज़ जो लोगों को बड़ा पसंद होता था वो दोबारा लौटने लगा है। और उसकी तारीख होगी 18, पहला दिन। जब दिन चढ़ेगा आप अपने अंदर चेंजेस महसूस करेंगे। एंड मरकरी की वजह से बेहतरीन मैनेजमेंट स्किल्स कारोबार में आप हासिल कर पाएंगे, अक्ली दलाइल दे पाएंगे, गज़ब की प्लानिंग कर पाएंगे, मुनाफा बख्श और इज़्ज़त अफजा इवेंट्स इसी हफ्ते आपको मुयस्सर आना शुरू हो जाएंगे, चलेंगे आगे और दिनों तक। 10th हाउस में वीनस की अपीयरेंस से आपका कम्युनिकेशन लेवल भी हाई हो जाएगा। 10th हाउस में वीनस की अपीयरेंस की वजह से आपके अंदर प्लेजर्स, खुशियाँ बूस्टर की तरह आएंगी। बूस्टर है, स्लो नहीं, तेज़ी से। उसके अलावा बात करने का सलीका, अंदाज़े गुफ्तगू बड़ा जादुई होगा। तो ये कुछ चीज़ें आपके लिए पॉजिटिव हैं जिनको अगर आप कैश कर लें तो आपके लिए बड़ा मौजू साबित होगा। जुपिटर आपके 6th हाउस में रेट्रो चल रहा है, ये सेहत की तरफ से आपको उलझाएगा। सो मैंने वो सारी खबरें कैरियर की बताई, चौथे घर की बताई, 11वें घर की, लेकिन आपके यहाँ 6th हाउस अच्छा नहीं चल रहा। तो यू हैव टू केयरफुल अबाउट योर फिजिकल हेल्थ। ज़रा सी गलती, ज़रा सा अनहाइजीनिक परफॉर्मेंसेस, ज़रा सा गलत खाना आपको उलझा सकता है, वबाई अमराज आपको घेर सकती हैं। तो आप थोड़ा सा मोहतात ही रहिए। और इसी जुपिटर का 6ठे घर में होना आपके जो मामलात हैं उसमें लक फैक्टर को थोड़ा कमज़ोर करेगा। तो मेरा मशवरा आपको ये रहेगा कि अपने ओहदे का सही इस्तेमाल करें, अपने जिस्म का सही इस्तेमाल करें, अपनी अक्ल का सही इस्तेमाल करें। सही इस्तेमाल का मतलब ये है कि ट्रैक पर रहें, इलीगल एक्टिविटीज़ में मुब्तला ना हो, वो आपको नुकसान करेंगी। और इसकी रेमेडी ये है कि अगर उसके बावजूद कुछ ऐसे मामलात हैं जिसमें आप फंस गए हैं, लोग आपके पीछे पड़ गए हैं, या आप खुद अपनी आदतों से मजबूर हो रहे हैं, या सेहत ठीक नहीं रह रही, तो फिर आपको सूरह यासीन की सेकंड लास्ट आयत 13 दफ़ा ज़रूर पढ़नी चाहिए। शोबान का महीना भी एक स्पिरिचुअल मंथ है, फिर आगे रमज़ान आ जाएगा, वो भी एक स्पिरिचुअल मंथ है। मेरा ख्याल है इन 2 महीनों में भी पढ़ेंगे तो रिकवरी हो जाएगी। 13 दफ़ा डेली पढ़ना है। एंड एज अ कैंसेरियन यू हैव टू वेयर रूबी।
देखें रूबी अदरवाइज पहनने का कोई मकसद नहीं, अगर तो आपका कोई फैशन करना है तो फिर रूबी नहीं, फिर कुछ भी पहने, लाल पीला हरा नीला कुछ भी पहने। बट अगर तो ट्रीटमेंट ही करना है तो ये इसी वक्त तो ज़रूरत थी कि हमें कोई ऐसा स्टोन, कोई ऐसी रेमेडी, कोई ऐसा काउंटर डोट क्रिएट कर लेना चाहिए कि जब जब हमारी लक डाउन हो, जब जब हमारे सोलर सिस्टम में कोई वीकनेस आए तो हम उसे रिकवर कर लें। तो अदरवाइज़ तो बर्थ स्टोन का और कोई यूज़ नहीं है। जब अब हम कमज़ोर हैं, अगर अब नहीं पहनेंगे तो फिर कब पहनेंगे? फिर अगर आप अपनी मर्ज़ी से कुछ पहनना चाह रहे हैं तो फिर वो आप ही के असूल हो सकते हैं। बट रूल्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी एंड रूल्स ऑफ जिमोलॉजी के एतबार से रूबी का अभी पहनना ज़्यादा मौजू था। सूरज आपके यहाँ 21 तारीख को 11वें घर में आएगा। ये अगले हफ्ते की खबर है। ये हफ्ता 14 से 20 तक का है। 21 तारीख को जब सन एक 11th हाउस में आएगा तो एक मेजर इवेंट होगा। वो इन खबरों से भी बड़ी खबर है, लेकिन वो अगले हफ्ते में एग्जिस्ट करती है तो अगले हफ्ते बयान करूँगा। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो लोग पुराने हैं उन्हें पता है यहाँ से प्रोफेशनल अंदाज से सब एस्ट्रोलॉजी उन्हें मुयस्सर आती है। आप सब्सक्राइब करेंगे तो ये खबरें आप तक भी पहुँचना शुरू हो जाएंगी। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।